दोस्तों, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम भगवान पृथ्वी पर संतुलन बहाल करने के लिए आए थे। दोस्तों, कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं और भविष्य में अधर्म से भरी दुनिया का अंत करने के लिए प्रकट होंगे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से भी मिलेंगे। भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम ने स्वयं शिव से शास्त्रों और कलारी पयट्टू की मार्शल आर्ट सीखी और अपने कई दिव्य हथियारों और शक्ति पर अजेयता भी प्राप्त की और कलयुग में सबसे प्रमुख ऋषियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में परशुराम विष्णु के कल्कि अवतार को सभी मार्शल आर्ट और हथियारों के इस्तेमाल की शिक्षा देंगे। परशुराम अपने सबसे महान छात्र का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो सभी अधर्म को समाप्त कर देगा और सृष्टि के अगले चक्र के लिए दुनिया को तैयार करेगा। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का अंत कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? 7 चिरंजीवी यानी कि 7 ऐसे लोग जिनका जीवन अनंत है या जो लंबे समय तक जीवित रह सकें। दोस्तों, 7 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का भी नाम शामिल है। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि भगवान परशुराम आज भी इसी धरती पर जीवित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका निवास स्थान क्या है? वे कहाँ रहते हैं? इतिहास से जुड़ी कई कहानियों में आपने भगवान परशुराम और उनके पास मौजूद कुल्हाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कुल्हाड़ी आज भी इसी धरती पर है? लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पड़ोस वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मैं आपका दोस्त हर्षित। चलिए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और उन्हें कृष्ण के काल में भी देखा गया। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प काल के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में ही हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। इस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था। कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा जो इन सब से भी ज्यादा ताकतवर होगा? वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। वह कलि पुरुष जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे कलि पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ यह और भी शक्तिशाली होता गया। यह इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में ढकेल सकता है। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिसमें यह और शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें भगवान परशुराम की तो भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हृष्यक वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिकी के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना और अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन
युद्ध जीतकर जमदग्नि मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन के लिए रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाएं। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर युग में उन्होंने कौरव सभा में भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का शाप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोणा व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह भगवान परशुराम के अनेक किस्से हैं। एक किस्सा यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट दिया। ये देखकर मुनि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ दूरी पर स्थित जानापावा की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जानापावा से 2 दिशाओं में नदियां बहती हैं। यह नदियां चंबल से होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कारम में होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा में मिलता है। यहाँ 7 नदियां चोरल, मोरल, कारम, अजनार, गंभीर, चंबल और उतेड़िया नदी मिलती है। हर साल यहाँ कार्तिक और कंवार के माह में मेला लगता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजी साइट है, जिसे सतमहला कहा जाता है। मान्यता है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और भगवान परशुराम को इसी महल में जन्म दिया था। कलचा गांव देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़े कई अवशेष बिखरे पड़े हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल के दंडकारण्य का हिस्सा है। एक और अन्य मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं। इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। महर्षि ऋचिक ने महर्षि अगस्त्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगस्त्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश में धर्म प्रचार का कार्य करने लगे। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विद्वता पर इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह इनसे कर दिया। इन्हीं रेणुका के 5वें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद धर्म प्रचार का कार्य बंद कर दिया और राजा गाधी की स्वीकृति लेकर इन्होंने अपना जमदग्नि आश्रम स्थापित किया और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं रहने लगे। राजा गाधी ने वर्तमान जलालाबाद के निकट की भूमि जमदग्नि के आश्रम के लिए चुनी थी। जमदग्नि ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनवाई थी। आज उस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो आज ढकियाइन देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है। ढकियाइन शुद्ध संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह देवी जिसका जन्म दक्षिण में हुआ हो। रेणुका कोंकण नरेश की पुत्री थी तथा कोंकण प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है। जलालाबाद से पश्चिम करीब 2 किलोमीटर दूर माता रेणुका देवी और ऋषि जमदग्नि की मूर्तियों वाला अति प्राचीन मंदिर इस आश्रम में आज भी मौजूद है।
तथा पास में ही कई एकड़ में फैली जमदग्नि नाम की बह रही झील भगवान परशुराम के जन्म इसी स्थान पर होने की प्रामाणिकता को और भी सिद्ध करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय परशुराम।